किसी अपंग या भिन्न क्षमता वाले बच्चे को देखकर लोगों के मन में हमेशा यह भाव उठता है कि कितना कष्ट है उसे। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के कष्टों को दूर करने का काम कर रहे हैं। पहाड़ी मंदिर समीप केशव नगर स्थित एक स्कूल है सृजन हेल्थ, जो इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मैं रोहित पांडे। आजकल लोग ध्वनियों के आदी हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं पाते, जिसके कारण वे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए एक अलग तरह की पढ़ाई होती है, जिसे हम कह सकते हैं इशारों की पढ़ाई। आज हम सृजन हेल्थ में हैं, जो पहाड़ी मंदिर से पीछे का जगह जो पड़ता है, वहाँ पर जगह का नाम क्या है मैम? कुम्हार टोली में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर सृजन हेल्प नाम से एक संस्था, एक स्कूल चलाई जाती है मूक बधिर विकलांग ऐसे बच्चों के लिए जो मतलब असहाय हैं। ये विद्यालय आपका कब से चल रहा है? ये मेरा विद्यालय 2009 से चल रहा है। और ये आपको क्या लगा कि विद्यालय क्यों खोलना चाहिए? मेरी एक बच्ची है जो कि मेंटली चैलेंज है, जिसके वजह से हमें लगा कि ऐसे कहें हम तो उससे हम बहुत निराश हो चुके थे। हमें बोला गया था कि आपकी बच्ची अब उसका मानसिक विकास हो नहीं पाएगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा हमें तो पहले लगा कि किसी प्रकार का वो कोई बीमारी है जो कि कुछ इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन हम पूरे ऑल इंडिया में उसके इलाज के लिए गए, लेकिन कहीं भी कोई आशाजनक बात नहीं हुई। हर जगह लोग बोले कि नहीं, ये इस तरह की बीमारी है जो कि जन्मजात जो हुई है वो कभी ठीक नहीं होगी। उम्र के साथ कुछ डेवलप करे तो करे, लेकिन ये ठीक नहीं होना है। यहाँ के संस्थापक का कहना है कि कष्ट सिर्फ उन्हें नहीं झेलना पड़ता, उनके माता पिता को भी झेलना पड़ता है। वे बस भिन्न क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आपको लगता है कि वे विकृत है, ये पूरी तरह आपकी सोच है। ये बच्चा का पैर में सिक्कड़ बांधा रहता था, अब ये 7-8 साल से जो सिक्कड़ खुला है तो ये बच्चा का पैर का वो दाग खत्म हुआ है। नहीं तो इसके दोनों पैर में सिक्कड़ बांध के वो जाती थी कि ये भागे ना। केवल इसके पास खाना रख देती थी कि वो हाथ से खा ले, लेकिन भागे नहीं कहीं पैर से। ये बच्चा बाहर निकला, इसको काखा गघा ABCD से हम सिखाए हैं। आज ये 6 क्लास का बच्चा है। जैसा कि आप सर्वे किए पूरे क्षेत्र में, तो आपको मंद बुद्धि के साथ कैसे कैसे बच्चे मिले? मंद बुद्धि बच्चे मिले, ब्लाइंड मिले, डेफ बच्चे मिले और फिजिकल बच्चे मिले। चारों प्रकार की डिसेबिलिटी में हमको ये 350 बच्चे मिले। 365 बच्चे जो कि अभी भी मेरे डायरी में वो हैं, 365 बच्चे हमको मिले। तो उन बच्चों में से आप किन किन बच्चों को यहाँ पर अपने स्कूल में एडमिशन दिए हैं? उन बच्चों में से मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और डेफ बच्चे हैं। डेफ बच्चों से भी मुझे बहुत लगाव था कि जो सुन नहीं सकता है वो कैसे जिएगा। ब्लाइंड है कि बोल के जी सकते हैं, लेकिन जो सुन बोल नहीं सकता है वो कैसे अपना मन के बात को रख सकता है। तो हम इन बच्चों के बारे में ही, डेफ बच्चों का ही हम साइन लैंग्वेज में ही हम स्पेशल BEd किए। बाद में हमें लगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई जबकि आपको 94 में ही ख़त्म हो गई थी और ये हम स्कूल 2009 में शुरू किए हैं। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें खुद पढ़ना चाहिए। हम खुद पढ़ेंगे, इन बच्चों के बारे में जानकारी होगी, तब हम इनको पढ़ा पाएंगे। उसके बाद हम 2011 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। हम 9 में केवल स्कूल खोले थे, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर दबाव आने लगा कि नहीं, बिना रजिस्टर्ड संस्था के आप चला नहीं सकते स्कूल। तो 2011 में हमने ये स्कूल सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। कराने के बाद 2013 और 15 ये कोर्स था हमारा स्पेशल एजुकेटर का, जो कि हम ये डेफ पर ही किए हैं। और उसके बाद इन बच्चों को ये सिर्फ आज आप लोगों का कहना था कि थोड़ा 2 बच्चों को बुलाई, और ये तो ऐसे दौड़े चले आए कि मन लगा कि पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है। वहाँ पे भाग भाग के ये बच्चे सारे चले आए। तो अभी आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे विद्यालय में 35 बच्चे हैं और इन बच्चों का दोपहर का लंच यही होता है। हम खुद ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। खुद तो सक्षम उतना नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाता है। मतलब कोई संस्था या कोई ऐसी चीज़ आपको सपोर्ट अभी नहीं कर रही है? नहीं, कहीं से कोई हमारा सपोर्ट नहीं है।
आपके इस विद्यालय में कहाँ तक पढ़ाई होती है, किस कक्षा तक? हम अपने विद्यालय में 8 तक पढ़ाई कराते हैं, फिर उसके बाद ये बच्चे जिला स्कूल चले जाते हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा के साथ साथ आप कैसे शिक्षा और देते हैं ताकि अपना स्वरोजगार अपना पाएँ? इन बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ सिलाई पर ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे सिलाई करें। और ऐसे तो बहुत कम में अभी हम इन लोग से ठोंगा भी बनवाते हैं। ठोंगा बना के वो बच्चे को खुद से सेल करने भेजते हैं कि तुम खुद से वो उसको वहाँ जाके वज़न कराओ और उससे पूछो कितना पैसा देगा, वो पैसा लो और उस पैसे से तुम कैसे कोई सामान खरीद सकते हो, अपने लिए सामान खरीदो। वो पैसा खुद से ही लोग लेके खुद सामान खरीदता है और ये खुद बच्चे खाने पीने का सामान लाता है और ये खुद से बच्चे सब मिल बांट के वो खाते हैं। जैसा कि बच्चे लोग अक्सर बच्चे शैतान ही होते हैं, तो आपके विद्यालय में कुछ ऐसी शैतानियाँ ये बच्चे तो ज़रूर करते होंगे? शैतानियाँ तो करते ही हैं। और इन बच्चों को रखना, जैसे डेफ बच्चे हैं तो ये तो खैर बहुत समझदार बच्चे रहते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर मेंटली चैलेंज बच्चों को बात करें तो मेढक तौलने वाली बात हो सकती है इनके लिए। वो तो कभी मेरा वो साड़ी में कभी जैसे हम कहें तो वो पिन लगा के हम नहीं रख सकते हैं, वो तो पटक से खींच के और वो भी फट जाएगा, साड़ी भी फट जाता है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कहना ही नहीं कि वो कब क्या कर देंगे। रजिस्टर है, आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, उसको भी फाड़ के फेंक देंगे। मैंने एकदम पलक झपकते ये लोग काम करते हैं। मैंने अटैक इतना जल्दी उन लोगों का होता है कि मैंने सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या उन लोग के लिए करें। तो फिर भी क्या कहा जाए कि मेरा मन लगता है इन लोगों के साथ। अच्छा, ये बच्चे जो हैं, मतलब आप पढ़ाई कैसे करवाते हैं इन बच्चों को, किन माध्यम से? हमारे जो डेफ बच्चे हैं, डेफ बच्चों को एक पिक्चर दिखा के, लिख के और साइन से 3 तरह से इन लोगों की पढ़ाई होती है। 3 तरह से ये लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जैसा कि मान लीजिए हम बच्चों से ये उनसे पूछना चाहें कि यहाँ के राष्ट्रपिता यानी कि भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं, तो वो जवाब कैसे देंगे? आप सवाल कैसे कीजिएगा? तो तेज बच्चा तो आज आया नहीं है। ये कुछ भी सवाल है या फिर ये अपनी मम्मी पापा का नाम बता सकता है। अच्छा। अगर ऐसा कहें तो देखिए, ये अशोक कुमार बताइए अपने पिताजी का नाम। अच्छा, आपने ये जो मूंछ का स्टाइल किया, मतलब ये पापा? ये पापा, हाँ। और ये माँ, अच्छा, ये माँ। ये माँ है। कहे कि हम लोग माँ बोलते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ नाक के तरफ से आता है, माँ। है ना, अच्छा। इसलिए वो माँ है। और ये मूंछ का जो ये कि पापा, और ऐसे करके ये दादा है ना, और ये दादी। यानी कि दादा दादी जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो डंडा पकड़ते अच्छा, हैं। ये डंडा का स्टाइल हो हाँ, गया। ये डंडा हम लोग उसको बोले कि ये डंडा पकड़ के वो दादा है और वो दादी है। आप ऐसे कहेंगे तो इससे हम ABCD जो होता है वो साइन करेगी और हम बोल के आपको बता दे सकते हैं। जरूर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, ये मतलब ये W हो गया। हाँ, एक दोनों हाथ के उंगलियों को डाल के W हो गया। अच्छा, और इनसे यदि पूछा जाए कि आपका गांव कहाँ है तो ये कैसे बता पाएंगे, आपका घर कहाँ हुआ? ये तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, हाँ, तो जवाब वो कैसे देंगे? अच्छा। यहाँ एक मंदिर है उसके बगल में। हाँ?
आप सिर्फ इसीलिए ऐसी राय बना रहे हैं क्योंकि वे औरों की तरह नहीं हैं। चाहे आप उन्हें विकलांग कहें या आजकल सामाजिक रूप से स्वीकृत शब्दों में भिन्न क्षमता वाले बच्चे कहें, आप उन्हें कोई भी नाम दें, वे बस दूसरों से भिन्न हैं। हो सकता है कि बाकी बच्चे जो काम कर सकते हैं वे काम ये बच्चे न कर सके, मगर ये दुखी नहीं हैं। आप अपनी तुलना करने की आदत से उन्हें दुखी करते हैं। यहाँ पर अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ बच्चे हर लैंग्वेज में न कर पाए। अगर यहाँ स्कूल की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि ये आम भाषा में जो बाकी बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसमें पढ़ाई करें, लेकिन ये मुकबधिर बच्चे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपना नाम, अपना पता और भी पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों को बड़ी आसानी से लोगों को समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस साइन लैंग्वेज में। झाड़ू लगाता है, पूजा करता है और उसके बाद बैठ के पढ़ता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है। माँ कहाँ गई? माँ माँ वहाँ काम करने गई है। पापा इसके जहाँ कॉपी बनता है ना, उसमें वो वेल्डिंग करना जो रहता है वो करते हैं इसके पापा। भाई कहाँ गया? हाँ, इसका भाई गांव गया हुआ है। गांव का इशारा ये लोग करते हैं, जहाँ मने खेत वगैरह रहता है वो गांव इसकी भाभी को लेके गांव गया हुआ है इसका। खाना कौन बनाया? खाना हाँ 8 बजे। हाँ तो ये सुबह में जैसे कि दूध रोटी खाया है, रोटी बनाया और दूध रोटी खाया। वो गाय का इशारा कर रहा है, ऐसा वो दूध लाया वहाँ से और दूध रोटी खाया। अच्छा, ये बच्चे सिलाई सीखते हैं तो आप किस प्रकार ट्रेनिंग देते हैं? आप एक विजुअल बन जाएगा, आप कहीं दिखा दे तो। बच्चों को पहले हम कटिंग थैला मंगवाते थे, थैला का कटिंग मंगवाते थे। थैला क्योंकि सीधा सीधा सीना होता है तो पहले कटिंग करके मंगवाते थे और ये बच्चे उसमें केवल वो सिलाई करते थे। और उसके बाद पेटीकोट सिलना, पेटीकोट भी कटिंग हम पहले मंगवा के और सीधा सीधा उसमें सिलाई करवाते थे कि सिलाई इसमें करना जानो। 2-4 ख़राब हो तो हो, लेकिन ख़राब होता था फिर उसको खोल देते थे, फिर सिलाई करो। तो ये बच्चा अभी थैला सीना और पेटीकोट सीना 2 चीज़ जान गया है। वो बच्ची तो खैर बहुत ही होशियार है। इधर आजा बेटा। ये हमारी बच्ची बहुत ही तेज़ है, बहुत क्या कहें, बहुत ही तेज़ है। इस तो केवल समझिए कि गॉड गिफ्टेड है कि सिर्फ एक इशारा होना चाहिए या यहाँ पर हमारे सामने वैसे कई बच्चे भी हमें दिखे जिन्होंने यहाँ पर हमें वैसे कई बच्चे भी मिले जहाँ पर उन्होंने साइन लैंग्वेज से ही हमें गिनती बताई, अपना नाम बताया, अपना पता बताया और अपनी पूरी पहचान साइन लैंग्वेज के ही ज़रिए बड़ी सुंदरता से हमें दिखाया। इससे ये साबित होता है कि चाहे उनके पास आवाज़ ना हो, पर उनके पास और भी ऐसे ज़रिए हैं जिनसे वो काफ़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लाल, हरा, काला, पीला, ये बैगनी, ब्लू, गुलाबी, ब्राउन, सफ़ेद। मतलब ये इशारों में हर कुछ बता देते हैं। हर कुछ बता सकते हैं। ये पीला बताने का माने है कि जैसे हम लोग हल्दी लगाते हैं वो पीला हो गया। होठ गुलाबी होता है, ये कट जाता है तो ये लाल निकलता है। ये ब्लैक है, दांत सफ़ेद होता है। ये स्किन हम लोग का ब्राउन है। हरा बोलते तो मुंह से विस्परिंग होता है हरा। और उसके बाद जैसे कि ये बैगनी बोली ज़्यादा डार्क हुआ, हाँ, और ऐसे करके ये जो करना वो लो कम हो गया।
वैसे तो मैं गली मोहल्ले का नारद हूँ, बहुत सारी बात आप तक पहुँचाता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन आज इन बच्चों के साथ बैठकर हमारी जुबानी रुक गई। हमें ऐसा एहसास होता है कि इनके मन में भी बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस इशारे से ही बात कर सकते हैं। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क, ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रोहित पांडे, धन्यवाद।